साक्षात होगा, तुम्हारे सामने आएगा। जैसा कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा कि मैंने करा था 3 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, आज मेरे साथ में हुआ है, ये मैंने भोग रहा हूं, ये मेरे ही करा हुआ है, मेरा ही करा। लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में नरक शब्द है ही नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से कहा, सुनो गौरा, सुनो पार्वती, हे हिमालय सुते सुनो, लोग कहते हैं नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में शंकर जी कहते हैं मरने से पहले जो जो कर्म मनुष्य करता है उसको मृत्यु के पहले यहीं पर भोगना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। कर्म भोगने के लिए मानव का शरीर है। मृत्युलोक में हम आए काय के लिए? अपना कर्म भोगने के लिए। पूर्व में तुम्हारे नाम जैसे कहीं कितने नाम होंगे, राम सिंह नाम के ना जाने कितने होंगे, बिमला बिमला नाम के ना जाने कितने होंगे। तुम 9 बजे पैदा हुए हो तो 9 बजे पैदा होने वाले हजारों होंगे, लाखों होंगे। एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही घड़ी में, एक ही पल में पैदा होने वाले करोड़ों बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं। पर कोई कोई उसमें से मिनिस्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से डॉक्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से कलेक्टर बन जाता है, और कोई कोई बेचारा सब्जी बेचता रहता है। नाम वही है, कमलेश नाम तुम्हारा, कमलेश नाम उसका, नाम उसका वही, तुम्हारा नाम भी वही। एक मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और दूसरा सब्जी बेचा। उससे पूछो तू कितने बजे पैदा हुआ? 9:15 पे। तू कितने बजे? 9:15 पे। कौन से दिन? गुरुवार। तू कौन से दिन? गुरुवार। कौन सा सन? ये सन, वही सन, वही सन, वही पल, वही घड़ी, वही क्षण। पर एक खूब उन्नति पर है, एक डाउन में। कारण क्या है? कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो तुम्हें अच्छी जगह पर बिठाया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था, तुम्हें भगवान ने धन दिया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो कोरबा में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा हो गई और आप लोग बैठकर कथा कर तत्व जो है, ये पिछले जन्म का कर्म था। पूर्व का कर्म होगा तो हमारा आना हुआ, नहीं तो यही कथा ऑनलाइन सी और से हो जाती। पर कोई कर्म, किसी का अन्न भाग, किसी का दाना खाना रह गया होगा पुराना हिसाब का, एक अन्न का भाग कहीं का रह गया होगा तो भोजन भाग यहाँ मिल गया। कोई पूर्व का किसी भूमि का जल पीना रह गया होगा तो आ गए पानी पी, पूर्व का। और कर्म पूरा करा, 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी, शिव महापुराण सबकी झोली भरेगी, यहाँ से जाएगी, फिर 21 से सीहोर चालू हो जाएगी। ऐसा क्रम चलते 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 चलता रहेगा। अच्छा करा, बुरा करा, कैसा भगवान से मांगा, क्या मांगा, कैसे भजन करा, ये आप पर निर्भर, आप पर निर्भर। अपने भजन के बल को कभी कम मत होना। श्रावण का महीना चल रहा है, आपने हम लोगों को आज अगर सफ़र करना रहता है, आज हमको सफ़र करना है तो हमारा भजन उतना नहीं हो पाएगा, एक जगह बैठ साधना नहीं हो पाए, तो उसको हम कल कर लेते हैं, एक दिन पहले पूरा कर लेते हैं कि आज अगर हमको अगर 2000 माला करना है आज के दिन, तो वो 2000 माला को हम एक दिन पहले, जाने के एक दिन पहले कर लेते हैं, जिससे आज का पूरा कोटा हो जाए, भजन का क्रम, भजन का, भक्ति में, भजन में कोई कमती मत आना, अपने विश्वास में कोई कमी मत आना। भगवान के प्रति अगर भरोसा करा है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो और विश्वास के साथ में बैठे हो और भगवान की कथा सुनी है ना, तो भगवान तुम्हारी झोली, हमें वो विश्वास है कि 30 तारीख को जो कथा होगी ना जयंती स्टेडियम में, उससे पहले मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भर देगा। अगर दिल से सुनिए, विश्वास, परिपूर्ण भरोसे से, विश्वास से, दृढ़ता से श्रवण करी है, बिना आडंबर, बिना दिखावा, बिना छल छिद्र के अगर कथा का लाभ लिया है तो खूब कृपा करेगा। मैंने गलत नहीं करा, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, मैंने ना बद्दुआ दिया नारद तुमको, ना श्राप दिया, ना पर्वत मुनि तुम्हें श्राप दिया, ना बद्दुआ दी, मैंने नहीं दिया। पर्वत मुनि ने मांगा तुम्हारे लिए और तुमने मांगा पर्वत मुनि के, मैंने कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा है ही नहीं कुछ भी। मेरे से तो तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अगर तुम बोलते कि हमारी शादी राजा अमरीश की बेटी से करा दो, दोनों में से देवऋषि नारद आप पहले आए थे, मुझसे बोलते कि विवाह करा दो तो मैं विवाह करा देता, क्योंकि मैंने कहा था तथा तू मांगो क्या चाहिए, तुम मांगते मैं दे देता। तुमने मांगा था कि इसका मैं शादी करने जा रहा हूं और इसका मुंह बंदर का बना, तो बंदर अच्छा मांग,
अच्छा, अब नारद जी रो रहे हैं, अब पर्वत मुनि की आंख में आंसू है, क्या करें हम? कुछ नहीं, भजन करो, स्मरण करो, नाम जप करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। और उस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लंका का राजा रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा दानदाता क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी उच्च पद पर बैठने वाला क्यों ना हो, मृत्यु सबकी होना है। बस कुछ अच्छा कर्म करते हुए चलो तो आपके रहते भी आपका मान सम्मान रहेगा, और मरने के बाद भी लोग याद करते रहेंगे कि कोई था जिसने भगवत भजन किया, स्मरण किया, शिव नाम किया, मन को याद किया। अच्छा करते करते चलिए। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में तेरा मेरा कर कर, विवाद कर कर समय को बर्बाद ना किया जाए। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, हम उनसे भी एक ही बात कहेंगे कि वहां आओ, आडंबर से रहित होकर आना, दिखावे से दूर, आडंबर से दूर। कुबेरेश्वर धाम की कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर को बीन कर उसकी पूजन, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और भगवत भजन करना हो तो कुबेरेश्वर धाम। और बाबा के धाम भी तब आओ जब बाबा तुमको, तुम्हारा कोई कार्य, बाबा की कृपा पूर्ण हो और बाबा बुलाए तो दिल से आओ। उसके चरणों की प्रीत, उसके चरणों का स्मरण आप और हमको सुख प्रदान करें। 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ भरा रही है प्रदोष की, हम एक एक बेटा बेटी से कहेंगे खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब एजुकेशन अच्छी करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। साथ में बन सके तो प्रदोष की कावड़ भरने के लिए घर के सदस्यों को आना चाहिए और बाबा की कावड़ भरकर बाबा के धाम में जरूर चलिए। क्या देगा बाबा? अगली कावड़ तक आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा और बाबा कृपा जरूर करेगा। कुछ भक्ति के बल को बढ़ाओ। जैसे आपको कहा कि विद्या अध्ययन को भी बढ़ाना है, परिश्रम को बढ़ाना है, संघर्ष को बढ़ाना है, थोड़ा अपनी मेहनत को बढ़ाना है, उसके साथ में अपने विश्वास को भी बढ़ाना है कि मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा, एक ना एक दिन मैं इस कुर्सी पर जरूर बैठूंगी, एक ना एक दिन मुझे ये पद जरूर मिलेगा। बाबा फिर देने में पीछे नहीं हटेगा, तुम्हें उस कुर्सी तक, उस पद तक बाबा पहुंचा कर ही रहेगा। थोड़ा मेहनत के साथ विश्वास को भी बढ़ाओ। मेहनत के साथ में थोड़ा विश्वास का बढ़ना बहुत जरूरी। जरूरी नहीं है कि सब अपने ही लेवल के लोग मिलेंगे, कुछ आड़े टेढ़े भी मिलेंगे, कुछ होता है कभी कभी, जीवन है, चलता रहता है। तारकासुर के 3 बेटे, ये बहुत प्लेन प्लेन चल रहा है, गला पकड़ रहा है, प्लेन होने के कारण गला पकड़ा, उसको मिठास करो थोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। तीनों ने विचार कर लिया कि ये हम मरे ना, पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो कोई राजा बनकर गया, कोई रंक बनकर गया, कोई गया जरूर है। और कितना भी करोड़पति मरा हो, आखिरी में राख का ढेर ही बना। वैभवपति भी गया, कितना भी उसके पास में गाड़ी होगा, अच्छी वीआईपी गाड़ी होगी, करोड़ों की गाड़ी होगी, पर गया कंधे पर ही है। उसको लेकर कंधे पर ही गए। कितनी भी वीआईपी गाड़ी क्यों ना हो, कितना भी वीआईपी ठाट क्यों ना हो, पर आखिरी में जीवन वही 4 बांस 40 कंडे
और राख का ढेर, बस यही अंतिम बिंदु है, यही अंतिम। तारकासुर के 3 बेटों का संहार करने के लिए भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। देवताओं को पशु बनाया, सब भागे, तीनों को एकत्रित करा, त्रिशूल का प्रयोग करा, तीनों को मारा। शिव जी का शीश कट कर नेपाल गया, जहाँ पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। धड़ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब प्राणों को त्याग रहे थे, तब उनके साक्षी में शिव नाम ही मूल था। भगवान शंकर के मंत्र, शंकर भगवान का नाम जाप बड़ी प्रबलता है देता, बड़ा बल देता। आप किसी भी शिवालय में कहीं पर भी जाएं, कितनी भी लंबी लाइन लगी हो, कितनी भी भीड़ हो रही हो, अगर आपने एक बार चिल्लाकर कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरी भीड़ तुम्हारी ओर देखेगी, समझ जाएंगे कि ये शंकर की कोई शिष्या है। अब जरा विचार करना, तुम्हारे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर सबका ध्यान तुम्हारी ओर चला जाता है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर क्या मेरे महादेव का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाए? विचार करिए, एक प्रैक्टिकल करो जाते जाते। जिस बस में बैठकर अपने गांव में जाओ, जिस ट्रेन में बैठकर जाओ, वहां एक बार चिल्लाकर देखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही चिल्लाओगे, सारा बस, सारी ट्रेन, सारा मंदिर, शिवालय, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर भी दर्शन करोगे, कावड़ भरने जा रहे हो, जम के चिल्ला दिए श्री शिवाय नम, देखेगा। जब लोग तुम्हारे मंत्र के बोलने पर तुम्हें देख सकते हैं, तो तुम्हारे मंत्र के बोलने पर क्या मेरा देवाधिदेव महादेव नहीं देख सकता? वो भी तो कृपा करेगा, वो भी तो करुणा करेगा। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये उसकी उदारता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने भगवान देवाधिदेव महादेव की साक्षी में जब अपने प्राणों को त्यागे, प्रार्थना करी, हम भले प्राण त्याग रहे हैं, पर क्या हमको नरक भोगना पड़ेगा? शिव जी ने कहा नहीं, जो मेरा नाम जप कर कर, मेरा स्मरण कर कर, मेरे निर्माल्य का भी स्मरण कर लेता है, मेरे शिवालय को भी याद कर लेता है, मेरे मंत्र का उच्चारण कर लेता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो मेरे कैलाश धाम ही जाता, वो नरक नहीं पड़ेगा, कैलाश धाम ही जाए। अपने अपने नगर में जब कथा हो, ये कथा तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सुनना चाहिए, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर सुनो। पर जो ऑफलाइन कथा होती है, जैसे 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में कथा होने जा रही है, हैदराबाद के आसपास के जितने तेलंगाना के निवासी हैं, बाबा की कृपा से ये योग बना है 5 दिवसीय शिव पुराण का, उसको सुनो, पंडाल में रहकर कथा का रसपान करो। क्या देगा, कैसे देगा, क्या देकर भेजेगा, वो ही जानता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सावन के महीने में अपने घर में रहकर अगर ऑनलाइन कथा सुनने को मिल रही है तो उसको ऑनलाइन सुनो। ये धारण कर कर भाव मन में रखकर कि मैंने भगवान शंकर की कथा को सुना है, मेरा बाबा मेरा कल्याण करेगा। प्रसंग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सुंदर प्रसंगों में चंद्र को काया का रोग हो गया, उसको काया के रोग से मुक्त मेरे शिव जी ने किया। केवल चंद्र को ही नहीं,
दुनिया के किसी मानव को अगर कोई रोग लग जाता है और अगर डॉक्टर की दवाई वो कर रहा है, डॉक्टर को भी शिव मानकर उसकी दवाइयाँ ले रहा है, सारी जांचें करा रहा है, साथ में दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो खा रहा है तो निश्चित है चंद्र की काया ठीक हो सकती है, तो तुम्हारी भी काया ठीक हो सकती है, तुम्हारी भी काया ठीक होगी। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है जिसमें उस बेटी ने लिखा, मेरा नाम खुशबू साहू है, मेरी मम्मी का नाम सुनीता साहू है, पापा का नाम दिनेश साहू है, नगर पंचायत छुरी कला से आई हूँ। एक लोटे जल का वर्णन क्या करूं, मैं 5 वर्ष की थी तब मेरे दोनों आंखों के पास और मेरे सिर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे, मेरी चमड़ी पूरी सफ़ेद हो गई थी। मम्मी पापा बहुत इलाज करवाए परंतु मेरे सफ़ेद चमड़ी का रोग ठीक नहीं हुआ। जब मेरी चमड़ी का रोग सफ़ेद ठीक नहीं हुआ, पूरा चेहरा सफ़ेद होने लगा, आंखें सफ़ेद, बाल सफ़ेद, सिर सफ़ेद, सब सफ़ेद हो गया। स्कूल जाती थी ना गुरुदेव, तब लोग मजाक उड़ाते थे। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने जो उपाय बताया मेरी मम्मी ने वो करना प्रारंभ करा और आज बाबा की ऐसी कृपा है ना गुरुदेव, मैं 90% ठीक हो गई। मेरी चमड़ी 90% जो सफ़ेद हो चुकी थी वो पूरी चमड़ी अब धीरे धीरे मेरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, शिव को प्रणाम नमन करने। विश्वास, कैसा भी रोग है आपकी जिंदगी में, कितना भी, और आप अगर शंकर पर विश्वास करे हो, डॉक्टर की दवाई ले, जांच कराओ, साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाओ, धीरे 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 वो रोग मिटेगा। भगवान सोमेश्वर महादेव बने, कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए, उनको मनाया तो भगवान श्री शैलम में मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान कालाधिपति महाकाल हो गए। विंध्य पर्वत का कल्याण कर कर भगवान ओंकारेश्वर हो गए। फिर वर्णन आया, नर नारायण के तप बल से भगवान केदारेश्वर हो गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर हो गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान काशी विश्वनाथ हो गए। और गौतम ऋषि के ऊपर जो दोष लगाया गया था झूठा, उस दोष से मुक्त करे तो भगवान त्र्यंबक नाथ हो। ये दुनिया कितनी विचित्र है। ये कथाएं शिव महापुराण का चरित्र हमको बताती है कि दुनिया के लोग जब ऋषियों को, संतों को, साधुओं को उस समय पर नहीं छोड़े तो आज के जमाने में कौन छोड़ने वाला। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखकर भगवत भजन करो, स्मरण करो, बाकी के छल प्रपंच से दूर। त्र्यंबकनाथ, आगे वर्णन आया है, रावण शिवलिंग को लेकर जाते हुए भगवान शंकर को भूमि पर रखे तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए और राम जी को दर्शन देकर रामेश्वर हो गए। रामेश्वर, आ जाओ बेटा। पूरे शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे बेटी के, और आँखों के पास, सिर के पास पूरा सफ़ेद चमड़ी हो गया था। डॉक्टरों का इलाज बहुत कराया पर ठीक ना हो पाई। आखिरी में बेटी ने शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी और आज बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। प्रणाम करो बाबा। ठीक है बेटा। और तेरी कृपा का चाहे भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा पर कर दो, जरा पर कर दो। एक सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घोषमा के बेटे को भगवान शिव ने पुनः जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र बिंदु श्रवण करे और प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला देवी ने
चरणों को प्रणाम करा, अखंड सौभाग्य धारण करा। तुमरुका जी ने कहा बाबा भोलेनाथ जी से आप यजमान पद ग्रहण करे हैं, कथा विराम की ओर जाए। वर मांगू आपसे, कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसका मनवांचित फल पूर्ण हो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती का संग रखकर वर दिया है तुमरुका जी, पूरा कलयुग जब हाहाकार मचाएगा तब शिव महापुराण की कथा मनुष्य को सभी दुखों से, कष्टों से बाहर निकालने वाली होगी। जो मनुष्य, जो मानव शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचेगा, कथा को हृदय से श्रवण करेगा, जो कामना कर कर जाएगा, शिव जी कहते हैं उसके दरवाजे पर जाकर मैं उसकी कामना को पूर्ण कर दूंगा। शिव पुराण भी वही कहती है, आपका और परमात्मा का संबंध एक हो जाए। कोई ऐसा संबंध हम भगवान से बना ले, कोई एक रिश्ता हम परमात्मा से ऐसा बना ले कि उस रिश्ते के बल पर हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारा हो जाए। कोई पिता का, कोई पुत्र का, कोई भाई का, कोई बंधु का, कोई सखा का। और जब ये संबंध पूर्णता की ओर हो जाएगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। कभी किसी भगवान ने आकर आपके सामने कहा कि मुझको 2 किलो केला चढ़ाना, 2 किलो सेवफल चढ़ाना, सोने का हार चढ़ाना, चांदी का मुकुट चढ़ाना, 1 जोड़ी अच्छा कपड़ा चढ़ाना, 2 किलो मिठाई लेकर आना, वो भी अच्छे हलवाई के यहां से। कभी भगवान बोला आकर? नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु लाकर दे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये सामान लाकर दे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ये वस्तु का होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, 1 लोटा जल हो चढ़ा दो, नहीं हो बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर भगवान की उठाकर धोकर उसी को चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो फिर 3 बार ताली बजा दो। इतना भी नहीं हो तो मंदिर से जाते जाते मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं हो सकता तो कोई मंदिर से निकल कर जा रहा हो, मंदिर में दर्शन कर कर जा रहा हो, पूजन कर कर जा रहा हो, उसका दर्शन कर लो। अगर वो भी नहीं हो सके तो कोई पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, दत्त बोले, देवी बोले, भगवती बोले, भगवान का नाम ले रहा हो, कोई परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो मंत्र का जाप कर रहा हो, जिस मंत्र का कर रहा हो, आप उस मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति का भी अगर मुख का दर्शन कर लेते हो तो शिव पुराण की कथा कहती है, समझ लो भोलेनाथ का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। जो भगवान के भजन का स्मरण करता हो, जो भगवान का नाम जाप करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भले वो राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, पंचाक्षर करे, षडाक्षर करे, द्वादश अक्षर करे, 2 नाम का करे, 2 अक्षर का करे, 2.5 अक्षर का करे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, उसकी मर्जी हो वो जो जपे। अपना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये जपना ही पड़ेगा, तुम्हें राम कहना ही पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण कहना ही पड़ेगा, तुम्हें पंचाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें षडाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें 2 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें दत्त बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें देवी का नाम लेना ही पड़ेगा। हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने पद में लिखा, चौपाई में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी कहते तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि तुम राम बोलो, तुम तो बोलो बस, कुछ भी जपो, जपो जरूर।
तुलसीदास जी ने ये चौपाई क्यों लिखी कि कलयुग केवल नाम आधारा? क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम है मैंने मरा मरा जपा तो राम मिल गया। मैंने मरा मरा जपा तो मुझे राम मिल गया। तो तुम कुछ भी जपो, जपो तो। हम तो भ्रम में पड़े रहते हैं। हम 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रैक्टिकल करने में लगे रहते हैं। पहले कृष्ण जप के देखते हैं, कृष्ण से काम नहीं हुआ तो राम जप कर देख लेते हैं, राम से काम नहीं हुआ तो शिव जप लेते हैं, शिव से काम नहीं हुआ तो देवी जी को जप लेते हैं, देवी जी से काम नहीं हुआ तो दत्त को जप लेते हैं, दत्त से काम नहीं हुआ तो ये देवता जप लेंगे। हम 24 घंटे प्रैक्टिकल का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मुंबई में कथा थी। एक बेटी मिलने के लिए आई और वो बेटी ने कहा गुरुजी मैं यहीं रहती हूँ थाने में। मैंने कहा ठीक है, मैं रोज एक प्रैक्टिकल करती हूँ गुरुदेव। हमने पूछा कौन सा प्रैक्टिकल करती हो? गुरुजी मैं रोज प्रतिदिन एक फोटो हीरो हीरोइन का पलंग के पास रखती हूँ, सुबह देखती हूँ किसका फोटो का मुंह अच्छा है, मेरा दिन आज कैसा निकला है। हमने कहा गजब। अब पढ़े लिखे बच्चे को हीरो हीरोइन से निकाल कर शिव और पार्वती तक लेकर आना थोड़ा सा कठिन काम तो है। आज संपूर्ण विश्व के लोग अगर सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का लड़की एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे अगर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, तो समझ लो कि कितना कठिन हुआ होगा कि व्यक्ति कहीं जा रहा था, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहा था, किसी दूसरे ओर जा रहा था, उसको निकाल कर वापिस टर्न कर कर सनातन धर्म के उस मंदिर तक पहुंचा देना कितना कठिन काम होगा। जरा विचार करिएगा। जिस समय पर सनातन धर्म को लोग तोड़ने में लगे हुए थे, जिस समय पर सनातन धर्म को लोग काटने में लगे हुए थे, प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा हुआ है और वो है सनातन धर्म। प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा है, सनातन धर्म को। कैसे भी इस धर्म को काटना है, इन व्यक्ति को काटकर अपने धर्म में लेकर आओ। एक व्यक्ति अपने धर्म में ले जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है। सनातन धर्म के व्यक्ति को बार बार काटा जा रहा है। जरा विचार करो, जो सनातन धर्म को काट रहे थे और जो लोग मुड़ चुके थे, उन मुड़े हुए व्यक्ति को वापस टर्न कर कर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाना कितना कठिन काम होगा। जरा विचार करिएगा, एक एक सनातनी को खींचकर शिव मंदिर तक पहुंचा। शंकर मंदिर तक कब गया वो? जब उसके हृदय में विश्वास जागृत हो गया। उस बेटी ने कहा मैं रोज हीरो हीरोइन का फोटो देखती हूँ, जिसका मुंह अच्छा रहता है उसका मैं एक हफ्ते तक मुंह देखकर अपने काम पर जाती हूँ, मेरे को फलता है। तो हमने कहा एक काम करोगे? उसने कहा जी गुरुजी। हमने कहा बेटा एक काम करो कि 33 कोटि देवी देवता हैं, नेट पे सर्च करना, तुम्हारा मन पड़ा करे तो फोटो को देखने की अपेक्षा हीरो हीरोइन के एक एक देवता का फोटो देखकर फिर सुबह उठना। अगर कोई फायदा हो तो ठीक है, अगर 33 कोटि देवी देवता से तेरे को कोई लाभ मिले तो तू देखते रहना, नहीं तो वापिस हीरो हीरोइन का फिर मुंडा देख लेना, उसमें क्या दिक्कत। उसने कहा गुरुजी हीरो हीरोइन का मुंह देखने से ज्यादा फायदा मिलेगा कि 33 कोटि देवी देवताओं का? हमने कहा हीरो हीरोइन को तो उन 33 कोटि देवताओं ने बनाया कि इनका मुंडा की ऐसी छाप है, इनके मुख का ये स्वरूप है। जिसने बनाया, हम यदि उसी का मुख देख लें तो महाराज
तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। यदि हम, जिसने आपको और हमको बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, अगर हम उसका मुख देख लें तो फिर हमें किसी का मुख देखने की जरूरत पड़ेगी? उसने कहा गुरुजी कथा कितने दिन की बची है आपके यहाँ? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही है। उस समय पर माहेश्वरी महिला मंडल कथा करा रही थी मुंबई में। शायद YouTube पे भी डली होगी वो कथा। मोर वाला बदक वाला एक सिंहासन बना होगा, वो देखना माहेश्वरी महिला मंडल की वो कथा डली हो। यहां पर भी मैं माहेश्वरी महिला मंडल को और माहेश्वरी महासभा को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बस लगवा रखी है भक्तों को यहां तक लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और भी सेवक लोग सेवा में लगे हैं। अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, साहू समाज है, पाटीदार समाज है। बहुत से लोग यहाँ से वहाँ तक, कोई ऑटो चलवा रहा है, कोई गाड़ियाँ चलवा रहा है, कोई बसें लगा रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ के वास्तव में वो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है, धान का कटोरा तो धान का कटोरा है, ये निश्चित है। धन कितना है ये मतलब नहीं है। अच्छा एक चीज और देखने को मिली छत्तीसगढ़ में, ये हमारी तीसरी कथा हो रही, पर तीसरी कथा में भी हमने देखा कि ये पंडाल भी धान के कटोरे जैसे ही बनवाते हैं। हमने ये चीज तो देखी है यहाँ पर, मतलब वो पंडाल ऐसा तो मिला ही नहीं। जब भी मिला नहीं तो गोल ही मिला। तो हमने आशीष से कहा, आशीष बोला गुरुजी पंडाल लग गया। तो हमने तो देखा ही नहीं था, हमने तो आशीष से कह दिया था गोल लगा होगा पक्का है। धन है नहीं है, संपदा है नहीं है, दौलत है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छत्तीसगढ़ वालों का एक भाव जरूर कहूंगा कि धन और वैभव से नहीं, यहाँ के लोग दिल से जुड़ते हैं और दिल से ही आनंद सेवा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब उस बेटी ने पूछा गुरुजी कथा कितने दिन की रह गई? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही। कहा गुरुदेव अब मैं एक एक देवी देवता को देखूंगी, ये बताओ पहले किसको देखूं? हमने कहा जिस पे तुम्हारा मन हो जाए तुम तो उसको देख लो। आप मानोगे नहीं, 3 दिन की कथा भी पूरी नहीं हुई और वो दूसरे दिन कथा में सबसे आगे आकर बैठी हुई थी। माहेश्वरी महिला मंडल ने उस बेटी को 2 बार कहा बेटा सेकंड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाओ, पर नहीं बैठी। कहा यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं, वो नहीं बैठी, वो फर्स्ट पर ही बैठी। फर्स्ट कथा पूरी हुई, हम उतर कर जाने लगे, वो आकर खड़ी हुई, उसने प्रणाम कर कर कहा गुरुजी अब मुझे कोई दूसरा फोटो नहीं देखना है, मैंने एक फोटो चुन लिया। मैंने कहा चुन लिया आपने? हाँ। 2 दिन से उस फोटो का सवेरे से दर्शन करती हूं और पहले दिन जब मैं दर्शन करके चली हमेशा ट्रेन के धक्के खाकर जाती थी, पर मेरे भाई ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दिला दी है, इतनी कृपा कर दी है। और दूसरे दिन
जब मैं ऑफिस में पहुंची तो मेरा प्रमोशन का लेटर मेरे हाथ में था, इसलिए अब मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगी। तो हमने पूछा तूने चेहरा देख लिया? हो, देख लिया। हमने पूछा किसका देखा? उसने कहा गुरुजी, जैसे ही फोटो निकाले मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर ढेर सारे इतने बड़े बड़े बहुत सारे फोटो आ गए। मैंने भी सोच लिया सबको देख लो, इसलिए जितने फोटो थे सबका दर्शन करा। राम भी थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, दत्त भी थे, देवी भी थी, सब थे। मुझे तो ये लगता है कि सारे देवता एक ही हैं और उन सब ने मिलकर मेरा कल्याण कर दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हैं, हम संसार में आके भटक रहे हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, उस देवता को मानना चाहिए। हमने अपने आप में मंत्र को बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारी मूलता है। इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे 12 अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। 2 लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव एक का पढ़ोगे कि 2 का पढ़ोगे? अरे बोलती तो जाओ, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा, क्योंकि वो जला नहीं था, सिक रहा था, बढ़िया था, घी भी डला। अब सिकते 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 उसमें आग लग गई, उसमें हलवा का नीचे से जलवा हो गया, मतलब पूरा जल गया। तो क्या हलवा का नाम बदल दोगे कि नी साहब ये ज्यादा जल गया, इसलिए मेहमान को जब दो तो कह दो नी साहब ये हलवा नहीं है ये? तो मेहमान भी पूछेगा ये जलवा कौन सा आइटम है? कहना साहब वो ज्यादा जल गया था इसलिए हलवे का भाई। अरे बोलो तो जलवा। अच्छा जीजीवन बड़ी खुश हो गई, अब की बार हम यही करेंगे, जो जल गया उसका नाम जलवा रख देंगे। तो ये ज्यादा जल गया था तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी तक ये हलवा था, अब दीनानाथ ये जलवा हो गया। अभी तक ये हलवा था, अब ये जलवा हो गया। तो उसको स्वीकार नहीं, हलवा का हलवा ही रहेगा, वो कितना भी जल जाए, कितना भी उसमें आग लग जाए, चाहे कितना भी उसमें ताती पड़ जाए, पर वो हलवा का हलवा ही रहेगा।
उसी तरह दो आए देखने के लिए, एक से संबंध पक्का हुआ तो हम एक को ही प्रणाम करेंगे। उसी तरह हमने जैसे एक को प्रणाम करा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, मंत्र जपो, बहुत जपो, पर जिससे तुम्हारा दिल रम जाए, जिसमें तुम्हारा मन उस मंत्र में अटक जाए, उस मंत्र का स्मरण बार बार करते रहो, तो वो मंत्र तुमको भाव से पार कर देता है, पार लगा देता है। तो पार करने में भागीदारी उस मंत्र की रहे। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे यह सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के। नहीं, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बैठा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक है डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। मतलब जो तन पर था उसी समय पर फाड़ कर बांध दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी ये कहता है, अलग से मेरे लिए लड्डू पेड़ा लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए कपड़ा ज्वेलर लाने की जरूरत नहीं है, अलग से मेरे लिए सामान लाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं जैसा तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन में से थोड़ा सा निकाल कर देना प्रारंभ करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे भजन करो, हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे कथा में बैठो। भगवान कहते मैं ये नहीं कहता कि 4-4 घंटा तुम आकर यहाँ कथा में बैठ जा। भगवान तो कहता है आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मुझे दे दिया, तुम्हारे व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर अगर तुमने मुझे दिया है, तो मैं भी अपने व्यस्त समय में से तेरे दुख काटने के लिए तेरे पास आकर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा देना प्रारंभ, बहुत भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को बहुता में नहीं चाहिए, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, और उस थोड़े में भगवान को आनंद का अनुभव हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा दीजिए। देखिए एक पत्र आया है, ऐसा पत्र जीवन में पहली बार आया।
मेरा नाम उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही समोदा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाएं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। उमेश कुमार साहू, नगर पंचायत कांगदेही समोदा, थाना आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं नगर पंचायत कांगदेही समोदा, आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे घर में मेरी दादी जी द्वारा वृंदावन से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाई थी, जिसे मैंने अपनी पूजा स्थल पर रखा हुआ था। अभी हाल ही में दिनांक 25/7/2022 को किसी ने वो मूर्ति हमारे घर से सामान के साथ में चोरी कर ली। तभी मैंने अपने मोबाइल से YouTube खोलकर आपकी पंचमुखी रुद्राक्ष और शंकर वाली उपाय के बारे में सुना, जिसमें आपने बताया था कि कोई वस्तु अगर घूम जाती है या कोई चीज खो जाती है तो उसको पाने का तरीका क्या है। भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो उपाय किया, दुर्गा मंदिर में पहुंचकर मैंने वो उपाय किया। उसके बाद में मैं मेरी दादी से कहकर, जब वो मूर्ति नहीं मिली, मैंने उपाय तो कर लिया पर मूर्ति नहीं मिली, तब मैं दूसरी मूर्ति खरीदने के लिए बर्तन की दुकान पर गया। बर्तन खरीदने की दुकान पर गया, तब मैंने उसी दुकान वाले से कहा, भैया हमको एक लड्डू गोपाल भी लेना है बर्तन के साथ में, आप हमको लड्डू गोपाल बता दो। उस दुकानदार ने कहा कि नए चाहिए कि पुराने चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे पुराना लड्डू गोपाल दे दो। उसने पुराना लड्डू गोपाल जैसे ही लाकर मुझे दिखाया, मैं अपने लड्डू गोपाल को पहचान गया कि ये तो मेरे वही लड्डू गोपाल हैं जो चोरी हुए थे। और बाबा की कृपा से मेरा लड्डू गोपाल मिल गया। हालांकि मैंने दुकानदार को पैसे देकर वो लड्डू गोपाल लिए। बाबा की कृपा से 18 दिन के अंदर मैंने जो उपाय करा था, उस उपाय से मेरा लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल ही गया। ये शिव कृपा। अब ऐसा पत्र जीवन में पहली बार मिला है, हो ध्यान रखना जरा, कि भगवान को पाने के लिए भी भगवान का ही एक आनंद लिया जाए। आज समझ में आ गया, पांव में अगर कांटा चुभ जाता है ना, तो उसको कांटे से ही निकाला जाता, पिन से। कांटा भी नुकेली और पिन भी नुकेली, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता। भगवान को पाने के लिए केवल हृदय निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने के लिए आपका निर्मल मन, निर्मल स्वभाव, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त, निर्मल मन चाहिए। वो मिल जाए। उसको पाया जा सकता है।